क्या तुमने मिसाकी के बारे में सुना है? वो 9th क्लास की स्टूडेंट थी, मिसाकी। क्या मिसाकी नाम की कोई लड़की क्लास 3 में थी? ये 26 साल पहले हुआ था। वो 7th क्लास से बहुत पॉपुलर थी। वो बहुत स्मार्ट थी, सुंदर थी, उसकी ग्रेट पर्सनैलिटी थी। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब उसे बहुत पसंद किया करते थे। हाँ, लेकिन हर स्कूल में ऐसा कोई ना कोई तो होशियार बच्चा होता ही है। लेकिन 9th क्लास के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद मिसाकी मर गई। कैसे? मैंने सुना था कि वो एक एक्सीडेंट था। बिल्कुल सब लोग अचानक हिल गए थे। लेकिन फिर किसी ने कहा कि क्या कहा? उसने मिसाकी की डेस्क की तरफ उंगली की और कहा, मिसाकी मरी नहीं है, मिसाकी वहीं पर है, वहीं पर। और वो सब क्या था? खैर, वो सब एक बहाना था। लेकिन उस दिन के बाद क्लास 3 ने ये एक्ट चालू रखा कि मिसाकी जिंदा है। क्या सच में? ये थोड़ा अजीब नहीं है? उन्होंने ये एक्ट ग्रेजुएशन तक चालू रखा, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में मिसाकी के लिए एक सीट भी अरेंज कर रखी थी। हाँ, तो ये अच्छी बात ही तो है ना। लेकिन अगर वो एंड होता तो कहानी और, हाँ, बाकी की पूरी कहानी तो। तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम्हारे अभी भी दर्द हो रहा है? पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नजर लग गई। मेरा प्यारा बच्चा। मुझे माफ करना ग्रैंडमा। अरे तुम चिंता मत करो, शांत रहो, तुम बस शांत रहो मेरे बेटे। क्या मेरे पापा को पता है? मैंने अभी तक उसे बताया तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगी। क्या मैं उसे बता दूं? मेरे पास उसका नंबर है। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, मैं उन्हें कॉल कर लूंगा। यही बेस्ट रहेगा। हमारा युसिके बहुत अच्छा आदमी है। जब से तुम्हारी मॉम गई है तब से। वो योमियामा रिवर बह रही है टाउन के सेंटर से। क्या तुम वो बिल्डिंग देख सकते हो जो नदी के पीछे है? हाँ, तुम्हारा मतलब वो बिल्डिंग? हाँ, वो तुम्हारा स्कूल होगा अब से। क्या ये वही स्कूल है जहाँ तुम जाया करती थी, रेको? हाँ, वो 14 साल पहले की बात है ना। मेरी मॉम भी वहाँ पर जाती थी। मेरी बहन इसी स्कूल में पढ़ने जाती थी, योमी नॉर्थ। योमी नॉर्थ? योमियामा नॉर्थ जूनियर हाई। ओह अच्छा। तुम्हारी आदत पब्लिक स्कूल्स की है और ये स्कूल प्राइवेट है, तो तुम्हारी आदत पढ़ने में टाइम लगेगा। मुझे आशा है तुम्हारी आदत जल्दी पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे स्कूल जाने के लिए। मैं तुम्हें तैयार करूंगी। ओह, तुम एक नोवेल पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हें हॉरर पसंद है। चलो, तो मैं चाहती हूँ तुम बात ही करो। हम 9th ग्रेड स्टूडेंट्स क्लास 3 में योमियामा नॉर्थ जूनियर हाई स्कूल से हैं। ओह अच्छा। मैं हूँ काजामी तोमोहिको और ये है साकुरागी। मेरा नाम साकुरागी योरी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये है आकाजावा इसुमी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल। साकुरागी और मैं क्लास ऑफिसर्स हैं। आकाजावा काउंटर म्यूजियम्स की इंचार्ज है। हम यहाँ तुम्हें क्लास 3 के बारे में बताने आए हैं। मैं समझा नहीं। तुम अभी ही ट्रांसफर हुए हो ना? हमने सुना कि तुम मंडे से स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन तुम बीमार पड़ गए थे। क्यों, है ना? तो हमने पूरी क्लास की तरफ से तुमसे मिलने का सोचा। ये लो, हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए। तुम टोक्यो से हो, है ना? हाँ। और तुम वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में थे ना? और तुम वहाँ से ट्रांसफर क्यों हुए? वो फैमिली रीजंस के कारण। क्या तुम योमियामा में पहली बार रहने आए हो? हाँ। मुझे लगा कि तुम यहाँ पर रहते थे। मैं यहाँ घूमने आया था, पर मैं यहाँ पर कभी रहा नहीं। कितने दिनों तक तुम यहाँ घूमने आए थे? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। मैं तब शायद बच्चा था, तब रहा होऊंगा। ये तुम्हारे लिए। मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ नोट्स ले आऊँ। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, तो जल्द ही मैं स्कूल ज्वाइन करूंगा और मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। साकाकी बारा। क्या बात है, बोलो। साकाकी बारा। तुम्हारा पहला नाम कोचिकी है ना? हम तुम्हें कोचिकी बुला सकते हैं? हाँ। हमें तुम्हें जानने में खुशी होगी, कोच।
मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे माफ करना। क्या तुम योमी नॉर्थ की स्टूडेंट हो? क्या तुम्हें सेकंड बेसमेंट लेवल पर कुछ काम है? यस, लेकिन वो जगह तो मैं वहाँ कुछ देने के लिए जा रही हूँ। मेरा वहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है। हे रुको। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बताते जाओ। मैं मिसाकी मैं। ओह गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे चल रहा है सब? गुड यहाँ पर सुबह मॉर्निंग। के 2 बजे हैं। इंडिया में बहुत गर्मी है। ये बहुत क्या चल रहा है? तुम आज स्कूल ज्वाइन कर रहे हो ना? मैं तुम्हें गुड लक बोलना चाह रहा था। हाँ। और बताओ तुम कैसा फील कर रहे हो हॉस्पिटल से आने के बाद? और मैं रुको जरा, यहाँ पर सिग्नल खराब है। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बीमारी इस दुनिया का अंत नहीं है। जब मैं छोटा था तो मुझे भी ये हुई थी। सच में मुझे नहीं पता था। हाँ, मैंने ये तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन ये पीढ़ी से पीढ़ी वाले लोगों को होती रहती है। क्या सही में? हाँ, मुझे 2 बार हुई थी, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुई। और ये पीढ़ी से पीढ़ी होने वाली बीमारी है, तो तुम आजाद हो। मैं भी यही आशा करता हूँ। अरे हाँ, इस बीमारी को भूल जाओ और अपनी जिंदगी का मजा लो मेरे बेटे। ठीक है डैड। हाँ, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है? इंडिया में बहुत गर्मी है। गुड मॉर्निंग री, गुड मॉर्निंग। ये नाम मेरा नहीं है, तुम्हारा है। मजे मजे करो। शुक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो तुम्हें योमी नॉर्थ के बारे में जाननी होगी वो है हमेशा क्लास के रूल्स को फॉलो करो। ठीक है। टोक्यो में हमेशा अलग तरीके से काम होता होगा, लेकिन इसे टोक्यो मत समझना क्योंकि ये योमी नॉर्थ है। मुझे लगता है मैं संभाल लूंगा। और चौथी चीज तुम्हें जाननी होगी कि तुम्हें खाना खा लो। ब्रेकफास्ट तैयार है। उसने कहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है कोची। कैसे हो दादाजी? गुड मॉर्निंग। क्या तुम आज हॉस्पिटल वापस जाओगे? नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं आज से स्कूल जाऊंगा। और स्कूल तो तुम जब यहाँ स्कूल में आ गए हो तो अच्छा, छोटा रहना कितना अच्छा होता है।
मैं अब छोटा नहीं रहा, क्योंकि अगली साल मैं हाई स्कूल में आ जाऊंगा। अगर वो रित्सुको के साथ नहीं हुआ होता तो। कोची बेटा ब्रेकफास्ट तैयार है। हाँ आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर तुम किसी भी मुसीबत में आओ तो बेझिझक मुझे बता देना, समझे? जो भी हो तुम्हें हर कुछ हमें बताना होगा। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर, थैंक यू। आप दोनों हमें खुशी हुई तुम हमारे साथ पढ़ोगे। मेरा नाम कोइची साकाकी बाराकुन है। मैं यहाँ पर अपनी डैड की जॉब की वजह से आया हूँ। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज इन्हें अच्छे से वेलकम करो। सभी लोग इस बच्चे से घुल मिल कर रहना, समझे बच्चों? और अगले साल को खूब मजे करना, लेकिन अभी मेहनत करो। तो तुम वो सीट ले सकते हो, साकाकी बारा। यस सर। क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, अब मैं अच्छा अरे महसूस पहले कर ये रहा बताओ, हूँ। ये टाउन टोक्यो के कंपेयर में कैसा ज़्यादा है? डिफरेंट नहीं है। पर टोक्यो बहुत अच्छा है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हाँ सही कहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता यहाँ पे। टोक्यो में खराब चीजें भी तो हैं। वहाँ पर बहुत शोर है, तुम लोग रिलैक्स नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तो टोक्यो में रहना पसंद मुझे यहाँ करूंगी। ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। ये तुम सिर्फ किसी टोक्यो वाले से ही सुन सकते हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड एक कॉलेज प्रोफेसर हैं, और वो अभी फॉरेन कंट्री में रिसर्च कर रहे हैं। तुम्हें ये कैसे पता? ये सबको पता है, मिस्टर कोबोदेरा ने हमें बताया। ओ अच्छा, उन्होंने मेरे पुराने स्कूल के बारे में तुम्हें थोड़ा कुछ थोड़ा बताया? तो सब जानते हैं। मिसेस मिकामी सेंसे ने भी हमें बताया था। ओ अच्छा। मिसेस मिकामी हमारी होमरूम टीचर नहीं है। उनकी बॉडी इतनी हार्ड है और हार्ड नहीं हॉट है, और वो बहुत ब्यूटीफुल है। ओह, तुम्हें वुमेन्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है कोजी? ऐसा नहीं है, तो किस तरह की लड़कियां तुम्हें पसंद है साकाकी बारा? मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। बाय द वे, तुम्हारे डैड अभी कौन सी कंट्री में है? इंडिया में सबसे पहले स्प्रिंग सीजन उसी जगह पर आता है। हाँ इंडिया, अरे मैं तो वहाँ नहीं रह सकता। मुझे गर्मी से बहुत नफरत है, और वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती है। मुझे नहीं रहा जाएगा। हाँ, तुम कैसे रह लोगे पागल लड़के? क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। वो लड़की कहाँ है जो मुझे कल हॉस्पिटल में देखने आई थी? आकाजावा नाम था ना? क्या वो आज एब्सेंट है? हाँ, ऐसा ही लगता है। हे, क्यों ना हम तुम्हें लंच टाइम में स्कूल का टूर दे दें, क्योंकि तुम्हें अभी ये भी नहीं पता होगा कि कौन सा रूम कहाँ है, राइट? गुड आइडिया। चलो लंच टाइम में। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। तुमको देखकर लगता है कि तुम भी भागना चाहते हो। हाँ, मुझे भागना पसंद है। हाँ, तो तुम पहले भी भागे हो। हाँ, मैंने सुना कि तुम्हें दिल की बीमारी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं इसी बीमारी के साथ पैदा हुआ था, तो मुझे ये नहीं पता है कि भागने से कैसा महसूस होता है। काश मैं मेरी पूरी ताकत के साथ भाग सकता। शायद तुम भी किसी दिन भाग सको। हाँ, तुम सही हो। शायद मैं किसी दिन भाग सकूं। मैं नॉर्थ के ऑफिस जा रहा हूँ आराम करने के लिए। ये रोज क्या होता तुम है। ठीक हो? तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। तकाबाशी कहाँ गया? नर्स के ऑफिस आराम करने के लिए। ओह, मैं कल गिर गई थी और मेरे पैर पर लग गई। सिर्फ क्लास 3 अलग है। क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों, और फोर्थ और फिफ्थ साथ में ही जिम करते हैं।
तुम लंच में कासामी तेशिकावारा औरों के साथ स्कूल घूम रहे थे, राइट? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया? उन्होंने मुझे सिर्फ स्कूल का टूर दिया। बस इतना ही? ओह अच्छा, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो अकासावा हम पर चिल्लाएगी। हे साकुरागी, मैं सोच रहा था कि मिसाकी कहाँ है? मिसाकी मे नाम की लड़की, तुम जानती हो उसे? उसकी लेफ्ट आई पर पट्टी लगी हुई है। मैंने उसे लंच के टाइम पर क्लासरूम में नहीं देखा। सकाकीबारा, हे मिसाकी, तुम भी जिम क्लास देख रही हो? क्या यहाँ पर आना किसी का मना नहीं है? मुझे नहीं पता, पास से देखने का कोई फायदा नहीं है। और क्या तुम यहाँ पर अलाउ हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम कुछ ड्रॉ कर रही थी? तुम मैं कैसे लिखती हो? मैं के तीन मतलब होते हैं, रोना, आवाज रिपीट होना और चिल्लाना। ओह, क्या तुम्हें याद है हम उस दिन योमियामा हॉस्पिटल में मिले थे? लिफ्ट के अंदर तुम सेकंड बेसमेंट में गई थी। ऐसा भी हुआ था। तुम सेकंड बेसमेंट लेवल में क्यों गई थी? तुमने कहा था कि तुम कुछ देने जा रही हो। तुमने एक सफेद रंग की गुड़िया पकड़ी हुई थी। मुझे कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बस उस दिन कुछ बुरा हुआ था। तुम सकाकीबारा कोइची हो, करेक्ट? तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हें बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? उन्होंने तुम्हारा नाम डेट के साथ जोड़ दिया। सिर्फ डेट के साथ ही नहीं, एक भयानक, बहुत दर्दनाक डेट जो स्कूल में होगी। ये स्कूल डेट के बहुत करीब है, खासकर तुम्हारी क्लास 3। ये क्लास डेट के सबसे करीब है। मौत के बहुत करीब? तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं है सकाकीबारा? कुछ भी नहीं? क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया? किसके बारे में? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हें मेरे करीब नहीं रहना चाहिए। तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए। पर क्यों? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन गुड बाय सकाकीबारा। क्या तुम्हारी क्लासमेट से बनती है? हाँ, ऐसा ही लगता है। क्या कुछ गलत है? नहीं, कुछ नहीं।